हे गाइस, वेलकम टू नॉलेज एटम। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हार्ट ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गेन होता है। तो आज हम हार्ट के बारे में जानेंगे, कैसे ये ऑक्सीजन को हमारे पूरे बॉडी के सेल तक पहुंचाता है और कैसे कार्बन डाइऑक्साइड को हमारी बॉडी से एग्जिट आउट करता है गाइस। तो इसी के साथ अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और आपको लगता है कि काफ़ी नॉलेजेबल वीडियो है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें एंड लाइक ज़रूर करें। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। सो गाइज देखिए, जो ह्यूमन हार्ट होता है उसके चार चैम्बर होते हैं, यानी कि वो चार हिस्सों में बटा होता है। जो अपर दो चैम्बर होते हैं उनको बोलते हैं हम आर्ट्रियम। लेफ्ट साइड वाले को हम बोलते हैं लेफ्ट आर्ट्रियम, और राइट साइड वाले को बोलते हैं हम राइट आर्ट्रियम। उसी प्रकार जो इसके नीचे वाले चैम्बर हैं उसको हम बोलते हैं वेंट्रिकल। लेफ्ट वाले को हम बोलेंगे लेफ्ट वेंट्रिकल, और राइट साइड वाले को हम बोलेंगे क्या, राइट वेंट्रिकल गाइज। और गाइस बीच में एक वॉल होती है जो दोनों चैम्बर को सेपरेट करती है, लेफ्ट वेंट्रिकल को अलग करती है और राइट वेंट्रिकल को। एंड जो ऊपर जो लेफ्ट आर्ट्रियम है और राइट आर्ट्रियम को एक बीच में एक वॉल होती है, आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा ये वाला हिस्सा, इसको हम बोलते हैं सेप्टम गाइज। देखिए गाइज, होता क्या है, हमारे लंग्स के थ्रू पल्मोनरी वेन के से होता हुआ, इसकी हेल्प से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, यानी कि ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, यानी अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा होती है, ये होता है ऑक्सीजन रिच ब्लड। और ये जाता है सीधा हमारे लेफ्ट आर्ट्रियम में, यानी कि अगर हम यहाँ देखें तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया और हमारे इस वाले चैम्बर में आके पंप हो गया, ये इसको हम बोलते हैं लेफ्ट आर्ट्रियम। उसके बाद यहाँ पे वॉल्व होते हैं, ये वॉल्व के थ्रू लेफ्ट आर्ट्रियम से पहुंचता है हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल में, यानी यहाँ पे पंप हो जाता है। और यहाँ पे जो वॉल्व ये भी इसका इंश्योर करते हैं कि जो ब्लड या आर्ट्रियम से वेंट्रिकल में जा रहा है वो वापस बैक उधर ना जाए। ये क्या होता है, वॉल्व यहीं पे बंद हो जाता है गाइज, यानी कि ये वॉल्व यहाँ पे ब्लड आया, पंप हुआ, उसके बाद ये बंद हो जाता है। फिर अगला जब दोबारा यहाँ से ब्लड ब्लड पंप होगा तब जाके ये कहाँ पे पहुंचेगा, वेंट्रिकल में। उसके बाद ये ऑर्टा के थ्रू, यानी देखिए आया कहाँ से, आर्ट्रियम से होकर वेंट्रिकल में गया, उसके बाद ऑर्ट्रा, यानी जो आपको ऑर्टा दिख रहा होगा ये वाला, ये ऑर्टा के थ्रू हमारी पूरी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड चला जाता है, यानी कि ऑक्सीजन वाला ब्लड हमारे पूरी बॉडी के अंदर चला जाता है, हमारी बॉडी सेल्स के अंदर चला जाता है गाइज। जब ऑक्सीजन बॉडी ऑर्गन में जाता है तो वहाँ पे क्या होता है, डिफ्यूजन होता है, यानी कि ऑक्सीजन वहाँ पे बॉडी सेल्स के अंदर चले जाते हैं, और वहाँ से CO2 वापस कहाँ जाता है, ये मेन वेन के थ्रू, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट ज़्यादा होती है, उसमें क्वांटिटी ज़्यादा होती है कार्बन डाइऑक्साइड की, इसलिए हम इसको कहते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसके अंदर ऑक्सीजन नहीं कम होता है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होता है। फिर ये पहुंचता है कहाँ, ये पहुंचता है हमारा एक वेना कावा, एक ट्यूब होती है ये जो आपको दिख रहा है, ब्लू कलर की दिख रही है, इसको बोलते हैं वेना कावा। इसके थ्रू ये पहुंचता है हमारे राइट आर्ट्रियम में गाइस, देखिए राइट आर्ट्रियम में, फिर वहां से ये पंप होता है, यहाँ पे भी वॉल्व लगी होती है, और ये नीचे पहुंचती है हमारे राइट वेंट्रिकल में। देखिए यहाँ पे अब ऐसे भी देख सकते हैं सिंपल फिगर में भी, ये कैसे राइट आर्ट्रियम से राइट वेंट्रिकल में पहुंचते हैं। फिर उसके थ्रू ये वापस कहाँ पे पहुंच जाता है, पल्मोनरी वेन से होता हुआ हमारे वापस लंग्स में पहुंच जाता है। फिर लंग्स से हमारे नेसल के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी से आउट हो जाती है गाइस। तो इस तरीके से कैसे होता है, पहले पल्मोनरी वेन की वजह से ये जो ऑक्सीजन वाला ब्लड, जैसे हम सांस यानी इनहेल करते हैं, सांस अंदर लेते हैं, तो वहां से ऑक्सीजन वाला ब्लड आता है लेफ्ट आर्टरियम में, फिर उसके बाद वहां से पंप होता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, देन वो मेन आर्टरी यानी कि एरोटा के थ्रू, ऑर्टा के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी सेल्स के अंदर चला जाता है, वहां पे डिफ्यूजन होता है जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, वहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मेन वेन के थ्रू राइट आर्ट्रियम में जाती है, यानी कि ये आपको राइट आर्ट्रियम दिख रहा होगा, फिर यहाँ से पंप होके राइट वेंट्रिकल में गई, फिर वेना कावा के थ्रू ये क्या है, लंग्स में जाती है, और लंग्स के थ्रू नेसल यानी कि हमारी नाक के थ्रू बाहर चली जाती है क्या, ऑक्सीजन गाइस। इसको अब हम देखते हैं 3D व्यू में, आपको और ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कैसे ये बॉडी में वर्क करती है गाइस। गाइस जैसा कि हम जानते हैं कि सेल्स को ऑक्सीजन चाहिए और सेल्स CO2 रिलीज करता है, लेकिन ये ऑक्सीजन और CO2 को ट्रांसपोर्ट कौन करता है, तो ये करता है ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स की हेल्प से ये सारा कार्बन डाइऑक्साइड या फिर ऑक्सीजन का जो सप्लाई होता है, ट्रांसपोर्ट होता है, वो होता है। तो देखिए जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं।
एक होता है आर्टरीज, एंड दूसरा होता है कैपिलरीज, एंड थर्ड होता है वेन्स। राइट गाइस। आर्टरीज क्या करता है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। राइट। और जो कैपिलरी रहती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, जिसमें ऑक्सीजन की अमाउंट कम रहती है, यानी CO2 को कैरी करती है। और ये ट्रांसफर किसके थ्रू होती है, तो ये होती है वेन्स के थ्रू। वेन्स के थ्रू क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे नाक के थ्रू वो क्या हो जाती है, एग्जिट आउट हो जाती है गाइज। सो गाइज, आपको जैसे यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये है हमारा हार्ट। यहाँ पे आपको मैं एडजस्ट करता हूँ एक बार, देखिए ये है हमारा हार्ट। और ये कैसे बना होता है, देखिए इस तरीके का कुछ दिखता है। तो होता क्या है, सबसे पहले वेन्स आती हैं, यानी जो पल्मोनरी वेन्स होती हैं, देखिए आपको रेड कलर की नज़र आ रही होंगी, ये हमारे एक्चुअली कहाँ से, लंग्स से कनेक्टेड होती है। लंग्स से ये क्या करती है, ऑक्सीजन वाले ब्लड यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट में पहुंचाती है। उसके बाद यहाँ पे आर्टरीज आ जाती है। आर्टरीज यानी आपको ये जो ब्लू कलर में नजर आ रही होंगी, ये आती हैं। ये क्या काम करेंगी, हार्ट से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर देंगी। यानी कि पहले जो हमारी वेन्स आई थी, उसने क्या किया, लेफ्ट आर्ट्रियम में पहुंचाया, फिर लेफ्ट आर्ट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंचा, देन लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ये ब्लू कलर की आपको नजर आ रही हैं आर्टरीज, ये आर्टरीज क्या करेंगी, लेफ्ट वेंट्रिकल से हमारी बॉडी सेल्स के अंदर पहुंचा देंगी गाइज। राइट। वहां पे क्या होगा, वहां पे डिफ्यूजन होगा, यानी ऑक्सीजन वहां पे चला जाएगा, और सेल्स के अंदर जो सेल्स रिलीज क्या करता है, CO2, वो CO2 वापस कहां पे आएगा, हार्ट के अंदर। वो किसकी हेल्प से होगा, वो होगा वेन्स की हेल्प से। यानी कि ये जो आपको ब्लू कलर में पूरा आपको ये ट्रैप सा दिख रहा है, ये क्या है, वेन्स है गाइस। ये क्या करेगा, पूरी बॉडी से जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसके अंदर CO2 होता है, वो कलेक्ट करके और हार्ट तक पहुंचा देगा। उसके बाद होगा क्या है, यहाँ पे ये राइट आर्ट्रियम में जाएगा, राइट आर्ट्रियम के बाद राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल के बाद हमारी बारी आती है आर्टरीज ऑफ द सिस्टमेटिक सर्कुलेशन की। ये आर्टरीज क्या करेंगी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को जो कि हार्ट में आ चुका है, उसको हमारे नेसल यानी कि नाक के थ्रू बाहर निकाल देगा, यानी कि CO2 को बाहर निकाल देगा। तो गाइज मैं आपको एक बार फिर से समझाता हूँ, देखिए कैसे होता है। देखिए ये हमारा हार्ट था, वेन्स के थ्रू यानी लंग्स में जो भी ऑक्सीजन वाला ब्लड था उसने हार्ट में पहुंचा दिया। उसके बाद जो आर्टरीज आई, इसने क्या किया, हार्ट से वापस पूरी बॉडी में पहुंचा दिया ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। उसके बाद जो वेन्स ने क्या काम किया, पूरी बॉडी से जो भी CO2 यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था हमारी बॉडी के अंदर, हमारी बॉडी सेल्स के अंदर, उस सेल से कलेक्ट करके वापस हार्ट में पहुंचाया। एंड देन जो आर्टरीज होती है हमारी, आर्टरीज क्या करती है, हार्ट से हमारे नेसल के थ्रू बाहर निकाल देती है डीऑक्सीजनेटेड, यानी कि जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड था उसको बाहर निकाल देती हैं। राइट गाइज। तो ये कुछ, ये पूरा इस तरीके से पूरा ट्रैप दिखता है, इस तरीके से हमारा जो हार्ट है वो काम करता है गाइज। एंड गाइज, जब कोई भी स्मोक करता है, कोई नशा करता है, तो होता क्या है, हमारे जो ये हमारा हार्ट है, ये क्या होता है, 4 चैम्बर में बटा होता है, आपको जैसे पता होगा। इसमें सपोज यहाँ पे है हमारा लेफ्ट आर्टरियम है यहाँ पे। तो लेफ्ट आर्टरियम में जब जो हम देखिए, हम जब स्मोक कोई करता है ना, तो स्मोक यानी कि जो नशा करता है उसके अंदर क्या होता है, निकोटीन होता है या फिर टार होता है। राइट गाइस। वो टार क्या करेगा, जब हम सांस लेते हैं तो उसके साथ क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, या फिर हमारे ब्लड के अंदर जो होता है ऑक्सीजन होता है। तो ये जो निकोटीन है या फिर टार है, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, और वो क्या करेगा, जो ब्लड होगा ना वो लेफ्ट आर्टरियम में, जो आपको ये ऊपर वाला, एक सेकंड में फिर से बना देता हूँ। जैसे कि हमारा एक चैम्बर है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो अपर वाला चैम्बर है, यहाँ पर क्या होगा, निकोटीन या टार के साथ ऑक्सीजन की रिएक्शन होगी, और वहाँ पे ब्लड क्लोटिंग स्टार्ट होने लग जाएगी, यानी कि इसका साइज धीरे धीरे बढ़ने लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जितना भी वो क्या होगा, ब्लड यहाँ पे जमना स्टार्ट हो जाएगा। क्लोटिंग मीन्स जमना। यहाँ पे ब्लड जमेगा और फिर पंप नहीं करेगा, फिर ये वाला जो चैम्बर है बड़ा होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा, और यहाँ पे ब्लड का जो पंप है अगले वाले चैम्बर में कम होने लग जाएगा। इस तरीके से क्या है, जान जाने का खतरा रहता है। सो गाइज, आपसे विनती है कि आप स्मोक ना करें, अल्कोहल का यूज़ तो बिल्कुल ही ना करें, क्योंकि आपकी सेहत के लिए ये नुकसान होगा। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी, नॉलेजेबल लगी होगी। थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस लेक्चर। गुड बाय।